साल 2026 में शुरुआत में ही वैश्विक स्तर पर कई देशों में राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रही है और इस राजनीतिक अस्थिरता का शिकार अब ईरान भी हो चुका है। बता दें आपको कि ईरान के तेहरान समेत कई शहरों में सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि शाह जिंदाबाद के नारे भी लगाते हुए वहां के स्थानीय नागरिक नजर आ रहे हैं। बीबीसी की इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जहां पर दूसरे शहरों में बड़ी संख्या से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरने के लिए लौट रहे हैं। बता दें आपको कि इन वीडियोस में साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि बीते कई सालों में धार्मिक सत्ता के विरोधियों की सबसे बड़ी ताकत दिखाने वाले ये प्रदर्शन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से तेहरान और देश के दूसरे बड़े शहर मशहद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, इन प्रदर्शनों को सुरक्षा बलों ने नहीं रोका, जबकि कई शहरों में उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिले, जो कि ईरान में एक राजनीतिक संकट को भी दर्शाता है कि आगे आने वाले वक्त में खामेनेई जो कि वहां के सुप्रीम लीडर हैं, उनके लिए सत्ता को बचाना इतना आसान नहीं होगा। बताया जाता है रिपोर्ट्स के अनुसार कि ईरान में जो है लोकतंत्र नहीं है और लगातार एक ही सरकार से आम लोग जो है, स्थानीय लोग जो है ईरान के, वो नाखुश नजर आ रहे हैं, सरकार की नीतियों से नाखुश नजर आ रहे हैं और जिसको लेकर लगातार यहाँ पर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित करता हुआ नजर आता है। बता दें आपको कि ट्रंप की भी ईरान को लेकर के एक बड़ी रणनीति सामने आई है, उसका खुलासा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर बताऊं मैं कि पिछले 12 दिनों में विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से कम 22 लोगों की मौत देश भर में हो चुकी है। यानी कि ईरान में इन प्रदर्शनों के माध्यम से 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 100 से ज्यादा शहरों और कस्बों तक ये विरोध प्रदर्शन फैल चुके हैं। ईरानी मुद्रा के गिरने के स्तर से पैदा हुए गुस्से के बाद जिस तरीके से आम लोग सड़कों पर उतरे, आम लोगों ने जिस तरीके से सरकार से सवाल करना शुरू किया, तख्ता पलट की यहाँ पर तमाम कोशिशें की गई, लेकिन आखिरकार खामेनेई जो कि एक सुप्रीम लीडर के तौर पर लंबे वक्त से ईरान में शासन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अब उनकी सत्ता की नींव हिलने वाली है? क्योंकि लगातार जो धार्मिक एंगल, जो जिस तरीके से ईरान की करेंसी जो है वो वैश्विक स्तर पर कमजोर होती नजर आ रही है, स्थानीय नागरिकों में असंतोष का माहौल देखने को मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, ईरान की अर्थव्यवस्था है, उस ईरान की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने से ज्यादा सरकार का मकसद धार्मिक चीजों को बढ़ावा देना है और जिससे कि ईरान की अर्थव्यवस्था लगातार बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि कई शहरों में प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लगातार ईरान का सरकारी मीडिया जो बताता नजर आ रहा है कि हालात हमारे नियंत्रण में है, लेकिन कई ऐसे जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है उनके ऊपर भी हमला किया गया है प्रदर्शनकारियों की तरफ से और लगातार खबरें सामने आ रही है कि अयातुल्ला खामेनेई ईरान को छोड़कर भागने की भी कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी न किसी तरीके से अपने सबसे करीब उन 20 से 22 लोगों को साथ लेकर खामेनेई ईरान छोड़ने की भी योजना पर काम कर रहे हैं। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स यहाँ पर वैश्विक लेवल पर फैली इस राजनीतिक अशांति के बाद देखने को मिल रही है और रिपोर्ट्स जो सामने आ रही हैं उसके आधार पर मैं ये जानकारी आप तक साझा कर रहा हूं। सरकार ने कई शहरों में इंटरनेट कनेक्शन बंद होने के मामले में भी चेतावनी दी है स्थानीय नागरिकों को। ये घटना जो है डिजिटल सेंसरशिप के उन कदमों के बाद आई है जिसमें देश भर में हो रहे प्रदर्शनों का प्रसारण किया गया। तो सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से प्रदर्शनों को इंटरनेट पर वायरल किया गया और उसके बाद 31 प्रांत में बताया जा रहा है कि ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं और सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर इस प्रदर्शन की चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से 22 लोगों से की जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग घायल भी बताए जा रहे हैं प्रदर्शनों में और स्थिति जो है वो लगातार सेंसिटिव बनी हुई है। आखिरकार ट्रंप क्यों यहाँ पर इस पूरे मामले में दखल दे रहे हैं और उन्होंने चेतावनी क्यों दी है? आपने पिछले साल 2025 में देखा होगा कि जब ईरान और इजराइल के बीच सैन्य तनातनी बढ़ी थी तो उस दौरान अमेरिका ने दखल दिया था और अमेरिका के दखल के बाद
ईरान के उन ठिकानों पर बस्टर बॉम्बर के जरिए निशाना बनाया गया जो कि अमेरिकी सेना के पास सबसे मजबूत हथियार है, जिससे कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किए जाने की पुष्टि की गई। बता दें आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान में जिस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, गिरती करेंसी को लेकर के जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर चेतावनी दी है कि ईरानी अधिकारी यदि प्रदर्शनकारियों को मारते हैं, प्रदर्शन जो कर रहे हैं लोग, उन पर यदि लाठीचार्ज होता है, उनकी जान जाती है, तो फिर अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ह्यू हेविट शो के दौरान इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने उन्हें बता दिया है कि अगर उन्होंने लोगों को मारना शुरू किया, जैसा कि वे अक्सर अपने दंगों के दौरान करते हैं, तो हम उन्हें बहुत करारा जवाब देंगे। आपको यहां पर एक और जानकारी साझा कर दूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति का नोबेल दिए जाने की सिफारिश डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कर दी है। शहबाज शरीफ ने सीधे तौर पर यह कहा है कि मिलियंस ऑफ पीपल्स जो कि जिनकी जान जा सकती थी, उनकी जान बचाने का काम सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया है और पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई है कि डोनाल्ड ट्रंप को साल 2026 में शांति के नोबेल पुरस्कार की के लिए नामित किया जाए। पाकिस्तान इसकी सिफारिश करता है। हालांकि अभी इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन तमाम बड़े देशों की प्रतिक्रिया सामने आना इस मुद्दे पर बाकी है, लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टेप आउट किया है, आखिरकार क्या अब नई रणनीति के साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है वैश्विक राजनीति को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे? क्योंकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो बयानबाजी सामने आई, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्ताव ने जिस तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी कि यदि उनमें हिम्मत है, अमेरिका की सेना कार्रवाई करना चाहती है तो कोलंबिया में कार्रवाई करे और मैं गिरफ्तारी के लिए तैयार हूं, मुझे उठाकर ले जाया जाए, मैं उनके साथ जाने के लिए इंतजार कर रहा हूं। तो ये बयान गुस्ताव पेट्रो के थे उस वक्त जब अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, चुने हुए राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया और सैन्य कार्रवाई करते हुए जिस तरीके से वहां बमबारी की गई, वहां पर जो ठिकाने, संदिग्ध ठिकाने थे, जहां पर यह बताया जाता है कि वहां से बड़ी मात्रा में ड्रग्स डीलिंग अमेरिका में होती थी, वहां पर भी निशाना साधा गया। लेकिन ईरान में अब हमला करके डोनाल्ड ट्रंप क्या वहां की सत्ता को पलटने का काम करेंगे? बंद हो गया तो फिर कॉपी कैसे होगा? ऐसे में आयतुल्लाह खामेनेई का कदम क्या होगा? देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और लोगों के बीच बढ़ते असंतोष के बीच क्या खामेनेई को देश छोड़ना पड़ेगा? यह देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि अमेरिका लगातार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तमाम पहलुओं पर विचार कर रहा है। अमेरिकी सेना, वहां के अधिकारियों और सरकार की भी पूर्णतः इस पूरी घटना पर नजर है। वैश्विक स्तर पर राजनीति की समझ रखने वाले और जियोपॉलिटिक्स को जानने वाले तमाम एक्सपर्ट ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान में फैलती ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, इसको शांत करने के लिए अमेरिका और इजराइल एक साझा ऑपरेशन करके और अमेरिका के सहयोग के साथ इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है। पिछले दिनों जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच तनाव देखने को मिला था, अब कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका एक साथ आकर के ईरान में बढ़ते इस असंतोष के प्रति सरकार का तख्तापलट करने में भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि खामनेई शांत कर पाते हैं उग्र प्रदर्शनों को या फिर देश छोड़ने की नौबत आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना है।